हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भाई साहब, अमेरिकन कंपनी ने भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अटैकिंग ड्रोन्स की कंपनी लगाने की घोषणा करके भाई साहब पाकिस्तान चीन के कलेजे पे चला दी छुरी। अमेरिका ने अबे हाँ, अमेरिकन कंपनी है ड्रोन्स की सबसे बड़ी। उसने भारत में भाई अटैकिंग ड्रोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री ये लगाने की देख भारत से भैया, डील कर ली है। ये देख भाई भैया क्या बना हुआ भाई इंडिया में साहब हो तो यार। भाई साहब भाई अमेरिका की जो कंपनी है वो तो ट्रम्प की भी नहीं सुन रही है। हाँ ना यार, उसके बावजूद इंडिया में आ रही है भाई भाग भाग वही के। तो उनको पता है ना भाई साहब, उनको देख पता है ना। आईफोन को मना कर रहा, ट्रम्प उधर ना जाना, उसने भी इन्वेस्टमेंट इधर आ की है इंडिया में। लाख बिलियन हाँ ऑफ डॉलर्स की वॉच करते कौन करते स्टार्ट। भारत की साइलेंट आर्मी ने खींची नई लक्ष्मण रेखा। दुश्मन की हर चाल पर आसमान से नजर सबसे खतरनाक लड़ाके की हुई एंट्री। अब हर सैन्य टुकड़ी के पास अपनी एयरफोर्स। भारत ने बनाई किलिंग मशीन की वो फौज जिसने ड्रैगन के खेमे में मचा दी है खलबली। Science pact with US company to build male drones for Indian armed forces। ये male drones क्या हैं? MALE, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। उधर से आपका जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान को कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी साइड से डिफेंस पैक्ट तैयार कर रहा है। वो उनको ये तिफिल तसल्लियां दे रहा है कि आप शुरू करें पाकिस्तान के साथ, हम हर तरह से आपके साथ हैं, हम आपको हर किस्म की इमदाद दें। 87 इसके पहले भारत 31 खरीद चुका है। 31 का ऑर्डर मिल चुका है भारत को। जहां तक मेरी जानकारी है 87 का इट इज गोइंग टू बी 87 + 31। स्टैंड अप, दिस इज वॉर, नथिंग लेस। नहीं चाहिए हमें वॉर, बिल्कुल सही है, नहीं लड़ना चाहते वॉर, मगर हमारे पे ये मुसल्लत किया जा रहा है। और अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? जब आपके अपने लोग कहेंगे कि ये लड़ नहीं सकता। 4 नहीं 5 नहीं शायद 6 राफेल गिराए थे, या शायद 7 थे। चलें 7 राफेल अगर आपने गिराए तो फिर तो डरने की क्या बात है। जिसने 7 राफेल गिराए होंगे उसको तो डरना ही नहीं चाहिए कि इंडिया की तरफ से हमला हो जाएगा। उसको तो कहना चाहिए हाँ जी अगर हमला होगा। ख्वाबों में गिराएंगे तो डरने की बात तो होगी ना आलिया। इस लेवल का बनाते कई सारे हैं, दर्जनों कंपनीज हैं जो बनाती हैं, लेकिन इस लेवल का कोई नहीं बनाता। और उनकी डील हुई है L&T के साथ। बहुत बड़ी बात है, भारत में बनने वाले हैं ड्रोन। जाहिर सी बात है कुछ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी और भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का, इस लेवल के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम तैयार होने वाला है भारत में। आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर्स के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत की रक्षा ताकत को और भी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो L&T ने अमेरिका की ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ समझौता किया है, जिसके तहत भारत में ही MALE यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाए जाएंगे। ये ऐसे उन्नत सैन्य ड्रोन होते हैं जो लंबी ऊंचाई पर कई घंटों तक उड़ान भरकर दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रिसीजन स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इस साझेदारी से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को कुल 87 उन्नत ड्रोन मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि यह निर्माण भारत में ही होगा, जिससे देश रक्षा क्षेत्र में विदेशी आयात पर निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर यह डील भारत की सुरक्षा तैयारी, आधुनिक युद्ध क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक संबंधों में एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। साइंस पैक्ट विद US कंपनी टू बिल्ड मेल ड्रोन्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। ये मेल ड्रोन्स क्या हैं? MALE, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लार्सन एंड टूब्रो on Friday announced a deal with US-based General Atomics Aeronautical Systems to manufacture unmanned aircraft systems for Indian armed forces. Under the pact, the two entities will together manufacture medium altitude long endurance. तो एक मेल होता है, एक हेल होता है। हेल होता है हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, या मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस remotely piloted aircraft system RPAS in India. The deal combines L&T's extensive engineering, precision manufacturing and system integration capabilities in defense and aerospace and the operational expertise of General Atomic. L&T is set to participate in the upcoming 87 male RPAS program of the Ministry of Defense, acting as the prime bidder along with General Atomics as the technology partner. अब ये देखिए साहब 87, इसके पहले भारत 31 खरीद चुका है। अच्छा, 31 का ऑर्डर मिल चुका है भारत को। जहां तक मेरी जानकारी है 87 का
इट इज गोइंग टू बी 87 प्लस 31. आई कुड बी रॉन्ग, बट जितना मैंने रिसर्च करा मुझे यही पता लगा है कि इट इज 87 प्लस 31. 31 को ऑर्डर ये साइन कर चुके हैं. 6 साल उसके ऊपर नेगोशिएशन हुए. फिर जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान इस पे मोहर लग गई थी. मोदी जी वहीं पे थे. इस पे मोहर लग गई. 31 ड्रोन्स दे विल सप्लाई, राइट? The collaboration will enable the production of combat-proven GAASIS MQ series RPAs that were widely operational across the globe with millions of flight hours in surveillance and strike missions. दोस्तों MQ-9B Sky Guardian, अब Sky Guardian है, Sea Guardian है, Reaper है, Predator है, ये अलग अलग कैपेबिलिटीज के ये ड्रोन्स हैं. ड्रोन वॉरफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ड्रोन है ये घंटों घंटों हवा में उड़ सकता है. देखिए 2-3 चीजें होती हैं. इंड्योरेंस क्या है इसका? ये घंटों घंटों हवा में उड़ सकता है, लगातार दर लगातार उड़ रहा है. ठीक है, दिख नहीं रहा आंखों से, ऊपर उड़ रहा है और ये लगातार उड़ रहा है. उड़ते उड़ते इसने ट्रैक करा, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल कैमराज हैं और सैटेलाइट से कनेक्टेड है. ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है. सारी इंफॉर्मेशन दे दी वापस. जो कंट्रोल है, हेडक्वार्टर्स है, वहां पे इंफॉर्मेशन जा रही है. और जैसे ही पता लगा कि दुश्मन है, वहां से बटन दबाया, यहां से एक मिसाइल फायर हुई और सब कुछ बर्बाद. अपने पायलट को खतरे में नहीं डालना है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों दुनिया ने यह देखा कि भारत ने जितनी भी स्ट्राइक्स करी, कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं गया. ना लाइन ऑफ कंट्रोल से, ना इंटरनेशनल बॉर्डर से. जो भी मिसाइल फायर करी, भारत से फायर करी, इंडियन एयर स्पेस से फायर करी. लेकिन पाकिस्तान में कई सारी एयरफील्ड्स बर्बाद हो गई और टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स तबाह हो गए. ये पावर है स्टैंड ऑफ का. तो ये भी एक तरीके का, आप इसको हम स्टैंड ऑफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हां ये एनिमी एयर स्पेस में जाएगा, वहां से सारी इंफॉर्मेशन देगा. सी के ऊपर, आसमान में, हर जगह से दुश्मन की क्या पोजीशन है. देखिए 2-3 चीजें हैं. एक, इसका एंड्योरेंस, किस ऑल्टीट्यूड पे जाता है. दूसरी चीज, सब पे नजर रखता है. सब पे नजर रखता है. और नजर से अगर यह पता लगे कि वहां पे खतरा है, उसको एलिमिनेट करना, उसको नस्ते नाबूद करना, बर्बाद करने की सलाहियत यह प्लेटफॉर्म रखता है. यहां पर अंदाजा लगा भाई साहब कितनी बड़ी भारत को कामयाबी मिल गई है. एक तरफ भाई साहब पाकिस्तान के बॉर्डर पर 50,000 की सेना बंदूकें तान के खड़ी हुई है. उधर बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी 50,000 की सेना भारतीय बंदूकें तान के बांग्लादेशियों पे खड़ी हुई है. कि कोई आगे हिले तो सही, फायरिंग ऐसी करेंगे कि चिथड़े भी नहीं मिलेंगे उनके. और इधर देखो भाई साहब, अमेरिका की कंपनी ने 87 ड्रोन भारत में बनाने का ऐलान करके डील करके फैक्ट्री लगाना शुरू कर दी है. 31 + 87 यानी 100 से ज्यादा भाई ड्रोन भारत के अंदर बनने जा रहे हैं. और भाई सारे ट्रम्प पे थूक के भारत में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना साले ये ट्रम्प हरामी खुद भी मिट्टी में मिलेगा और हमें भी मिलाएगा. तो इससे अच्छा भाई इस गधे की सुनो नहीं, अपनी मर्जी करो. और देखो भाई ट्रम्प के कुत्ते की तरह भौंकने के बावजूद वहां की हर बड़ी कंपनी इस टाइम एंटर हो रही है भारत के अंदर. क्यों हो रही है वजह? तो उनको पता है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है भाई साहब. 100+ ड्रोन भाई कम है. किसी भी चीज का ऑर्डर मिलना, अगली कंपनी तो भंगड़ा डाल रही है भाई. यार $1 बिलियन की डील होती है भाई. वो भारत आके बनाएगी और भारत को टेक्नोलॉजी देगी अलग. आगे से भारत इसको दुनिया को सप्लाई करेगा. मेड इन इंडिया मोहर लगा के, ऊपर ठप्पा लगा के कि इंडिया में ये चीज बनी. भारत ने साहब बोला था टेक्नोलॉजी तुमने देनी है. आज उन्होंने ऐलान कर दिया हम टेक्नोलॉजी देंगे और डील भी स्टैंप लग गई है, स्टैंप इंस पे ये कि हम तुमको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं. ये तुझे पता है इंडिया उस मुल्क के साथ डील करता है, हर चीज की उस डील होती है कि टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी तब बनेगी. ये कंट्री के साथ नहीं डील हुई, ये भाई उस कंपनी के साथ डील हुई है. कंट्री तो ट्रम्प डील करता है ना, ट्रम्प और ये लोग भाई इनके साथ नहीं हुई है, डायरेक्ट कंपनी के साथ. ये ट्रम्प उधर है, पर ट्रम्प के कहने के बावजूद कि कंपनियां ना जाओ फिर भी इंडिया में आ रही हैं भाग भाग के. क्यों आ रही हैं? और भाई साहब ट्रम्प का देश डूब रहा है, उधर सब कुछ महंगा हुआ है इस टाइम पे. सस्ते देश में आएंगी या महंगे देश में जाएंगी? सस्ते देश में आएंगी यार. भाई जो उभरती हुई सुपर पावर है उस देश में आएंगी ना. देख लोगों की नौकरियां कितनी जनरेट होंगी, लोगों के काम कितने लगेंगे, ये भी सोचना. क्योंकि एक फैक्ट्री लगती है उसमें हजारों बंदा काम भी करता है. ये किसकी जीत है? ये जीत हुई मोदी जी की. इधर मोदी जी हर चीज को आगे लेके जा रहे हैं. भाई साहब इसमें कोई शक की बात नहीं है. तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही बड़ा तुम तो बाय